हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन है हमारा, एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया हुआ है। लेट मान लो ये हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है, दैट इज़ 20 मीटर। ये हमारी बिल्डिंग है। अब इसके टॉप पर एक टावर लगाया हुआ है जिसकी हाइट हमें नहीं पता। ठीक है जी। उसके बाद देखो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। टावर के बॉटम से और टावर के टॉप से दो एंगल ऑफ एलिवेशंस बनेंगे। पहले बॉटम से बनेगा 45 डिग्री और टॉप से बनेगा 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहले लिखा है उसको पहले लेना है। बॉटम है तो बॉटम का 45 डिग्री होगा, टॉप बाद में लिखा है तो टॉप का 60 डिग्री एंगल होगा। एक ग्राउंड के फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड पे कोई पॉइंट होगा। लेट बी दिस द पॉइंट ऑन द ग्राउंड से एक पॉइंट है, उससे आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। ये है टावर का बॉटम, ये है टावर का टॉप। ठीक है जी। एक एंगल बनेगा टावर के टॉप से और एक एंगल बनेगा टावर के बॉटम से। ठीक है जी। बॉटम, ये बॉटम है, बॉटम से बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। ठीक है जी। एंड टॉप से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। ये है टॉप, तो पूरे टॉप से एंगल बनेगा 60 डिग्री। अब इसको नेम दे देंगे। लेट बी दिस ट्रायंगल बी ए बी सी एंड डी। ठीक है जी। डायग्राम समझ में आया आपको। अब देखो टावर की हाइट हमें गिवन नहीं है। आप मान लो कि टावर की हाइट h होगी, क्योंकि हमें टावर की हाइट ही फाइंड आउट करनी है। और साथ में हमें बेस मतलब जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है ग्राउंड से बिल्डिंग तक का, वो भी गिवन नहीं है। इसको भी आप कोई भी वेरिएबल चूज़ कर सकते हो। लेट बी दिस x मीटर। ठीक है जी। लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मान लो हाइट है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू बिल्डिंग। ग्राउंड पे जो पॉइंट है उससे बिल्डिंग तक का डिस्टेंस जो AD हमने लिया है वो मान लो x मीटर है। ठीक है जी। ये दो आइडेंटिटीज़ आपने फाइंड आउट करनी है जो कि अननोन है। पहले हम ट्रायंगल लेंगे जो बॉटम से एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, मतलब PAD ट्रायंगल लेंगे। ये वाली सिर्फ 45 डिग्री वाली लेंगे इन ट्रायंगल BAD। क्योंकि देखो BAD में एक तो हमें वेरिएबल गिवन है, दूसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले सीधा पूरी ट्रायंगल नहीं लेंगे क्योंकि उसमें दो अननोन हैं जो फाइंड आउट नहीं हो सकते। पहले एक अननोन वाली ट्रायंगल लेंगे जो कि है BAD 45 डिग्री के एंगल के साथ। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हमने गिवन है परपेंडिकुलर एंड बेस, वो हमें मिलेगा tan में। tan ऑफ एंगल 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस है हमारा AD। ठीक है जी। tan 45 डिग्री का एंगल होता है 1 और BA हमारे पास है 20 एंड AD का डिस्टेंस हमने लेट किया था वो है x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर। ठीक है जी। अब 20 हमें x फाइंड आउट हो गया, हमने सिर्फ h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम अब लेंगे पूरी होल ट्रायंगल जो कि है CAD।
डी जो 60 डिग्री के एंगल के साथ है। इन ट्रायंगल सी ए डी इसमें भी हमें सेम लेना है, परपेंडिकुलर एंड बेस। जो मिलेगा हमें सिर्फ tan में, tan ऑफ एंगल 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस। परपेंडिकुलर देखो अब क्या लेंगे, परपेंडिकुलर हमने सिर्फ सी और बी तक नहीं लेना, हमने पूरी ट्रायंगल ली है तो परपेंडिकुलर भी पूरा ही होगा, ए से लेके सी से लेके ए तक, मतलब एच भी आएगा और 20 भी आएगा साथ में, सी ए अपॉन ए डी। ठीक है जी। tan ऑफ 60 डिग्री दैट इज √3, सी ए की वैल्यू हमारे पास है एच और 20, मतलब एच प्लस 20, और ए डी की वैल्यू हमने इलेक्ट की थी वो क्या थी, एक्स। ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास x का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया था। क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर √3 जो है वो डिवाइड में, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है जी। अब गिवन है हमारे पास कि जो x है वो हमें 20 वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, तो यहाँ फिल कर देंगे 20 इज इक्वल्स टू h प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू किसी भी तरीके से आपने फाइंड आउट करनी है। 20 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 की √3 से, h प्लस 20 की 1 से, तो h प्लस 20 ही आंसर होगा। हाँ जी, h की वैल्यू यहीं पे रखेंगे, 20 जो है इधर ले जाएंगे दूसरी साइड, जो होगा अल्टरनेट साइन के साथ, दैट इज़ -20। एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 20 दोनों देखो 20 वैल्यू दोनों में है, हम कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर ब्रैकेट्स में क्या रह जाएगा, √3 माइनस ऑफ 1। ये हमारे पास है एच की वैल्यू। एच क्या था, हाइट ऑफ, दैट इज हाइट ऑफ टावर। ठीक है जी, थैंक यू।